नमस्कार उत्तर प्रदेश के दरोगा बाबू, आपका हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर यूपीएसआई के हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य मॉडल पेपर एग्जाम के टिप्स से संबंधित चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी और जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट आता है, हिंदी विषय आता है, निश्चित सफलता हेतु आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। स्वर क्या है? वो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में पूर्व में स्वरों की संख्या 14 थी। कितनी थी? 14। कौन कौन सी थी? अ, आ, ई, उ, री, 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 ए, ऐ, ओ, औ। ये तीन जो री और री इसको हटा दिया गया, तो अब हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने बचे? 11। ठीक है। अनुस्वार ऐसे होता है, चंद्र बिंदु ऐसे होता है, विसर्ग ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। टोटल 44 वर्ण होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी में कुल कितने स्वर हैं। तो 11 स्वर हैं। मात्रा कितनी है? 10 हैं। 12 खड़ी हैं। खड़ी मतलब क, का, की, ख, खा, की ये सब खड़ी है। 12 खड़ी होती है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर दो प्रकार के, संधि मतलब जोड़ होता है। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ। आ और आ के मिल से बड़ा मिलता है, ई और ई के मिल से बड़ी ई मिलती है, ऊ और ऊ को मिला के बड़ा ऊ बनता है। संयुक्त स्वर हो गया ए, ऐ, ओ, औ। आ और ई बराबर ए हो गया, आ धन ए बराबर ऐ हो गया, आ धन ऊ बराबर ओ हो गया, आ धन ओ बराबर औ हो गया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जाति पर आधारित स्वर। जाति के आधार पर स्वर सजाती स्वर या समण स्वर। आ, ई, उ, समान जाति के होते हैं। सजाती स्वर होते हैं। विजातीय स्वर कौन होते हैं? इसे असवर्ण का स्वर कहते हैं। आ, ई, उ और आ, उ। समान जैसे आ और आ ये सजाती हो गई, ई और ई सजाती हो गई, उ और उ सजाती हो गई। ठीक है। अब लिंग के आधार पे हम लोग देख लेते हैं कि लिंग के आधार पर स्वर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, ए, ऐ, ओ और औ। स्त्रीलिंग में ई और री। याद कर लीजिए स्त्रीलिंग में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई और री। ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं स्वरों को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। हम देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। कैसे पढ़े? आ, ई, उ, री, इसको मूर्धन्य कहते हैं। ए, ऐ, इसको ऐ कहते हैं। ओ, औ, अं, अह, ये शुद्ध एकदम पढ़े हैं हम, शुद्ध। ठीक है। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अनुनासिक हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। इसके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है, जैसे आंसू, हंसना, गाँव, आंगन, हंसना और आंत। इसका प्रयोग तद्भव में होता है। अनुनासिक का प्रयोग तद्भव में होता है। अनुनासिक स्वर का प्रयोग दीर्घ स्वर के साथ किया जाता है। ये नोट है। ठीक। अनुनासिक स्वर का प्रयोग दीर्घ स्वर के साथ किया जाता है। ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच। इसका प्रयोग तत्सम में और ह्रस्व स्वर में किया जाता है। किसका? अनुस्वार का। निरनुनासिक सभी 11 स्वर निर अनुनासिक स्वर हैं। अब हम
कुछ सूत्र देख लेते हैं कि कौन कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, ये तो ये है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब क वर्ग आ दोनों रहेगा। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ और ह और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ईचु सानाम तालु। ई चा वर्ग के अंतर्गत चा, छ, जा, झा, या और सा, या और सा, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तीसरा है ऋतुर साणाम मूर्धा। री टा वर्ग टा, ठा, ढा, ढाड़ा, रा और शा, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। आगे हम देखते हैं चौथा ये है कि ऋतुल शानाम दंतः। ऋ ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ला और शा, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। पांचवा हो गया उपु पद्मिनीया नाम ओष्ठ। उ प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ के वर्ण हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अनुनासिके नासिके वा। अंगा, याड़ा, न, म, ये सभी नासिका के शब्द हैं, ये अक्षर हैं। ठीक है, ए दैतो कंठ तालु। ए अय कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं। ए दैतो, ए और अय। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ औ, ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। वा कहाँ से बोला जाता है? दंतोष्ठ से। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ये भी आता है, ढ, ढ, ड़। द्विगुण व्यंजन कहते हैं ड और ढ को। ड के नीचे चंद्र बिंदी। ट, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में है या, र, ला, वा। ऊष्म है स, श, श, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। टोटल मिला के 35, कितने हुए? 35। ठीक है, और छत्र कैसे बनता है? छत्र बनता है का और श से, छत्र हो गया। ता और रा से त्र हो गया। ज्या हो तो ज्या और या से, सा और रा से स्र हो गया। ठीक है, एक प्रश्न आया था अभी कुछ दिन पहले कि हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या 35। हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की संख्या तो 35 है। ठीक है, इसी के साथ आज स्वर पूरा हो गया। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन को पढ़ेंगे। 35 कहाँ से होते हैं? 33 तो ये हो गए, का से लेके म तक ये सब, और 2 ये हो गए, ड और ढ, टोटल मिला के 35। ठीक है, अब हम आगे वीडियो में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन।